कलश यात्रा का जो महत्व है ना, इसमें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़भागी शब्द लिखते हैं। बड़भागी कौन है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार न संविधाहि तदोदयते विवेकः। जब आपके पता है जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब शुभ पुण्यों का उदय होता है, जब अच्छे पुण्य जागृत होते हैं आपके जीवन में, तब आपको सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। और कथा ही है जो कि आपके जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। और आप आज शोभा यात्रा में श्री रामचरितमानस राघव जी का स्वरूप है, श्री राम जी का स्वरूप है। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, जो राम के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसे राम के लिए आपने भरी दोपहरी में राघव जी की छत्र छाया में अपने काम और धाम को छोड़ करके गोपियों की तरह, भरत जी की तरह आप चले और आपने अपनी सुख की बिल्कुल परवाह नहीं की। भरी दोपहरी में लगभग 1.5 घंटे आपने इस दिव्य और भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर लिया, बड़भागी अपने आप को बना लिया। पता है कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि राघव जी की, श्री राम जी की कृपा आप पे हो गई है, इसलिए संभव हो पाया। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं, कहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है बंधुओं, जो एक एक पग आगे बढ़ाता है। एक एक पग आप जब आगे चलते हो ना, तो आपके हजारों हजार जो अशुभ कर्म है ना, वो सब विनष्ट हो जाते हैं। एक एक पग बढ़ाते हो जब। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, एक एक पद में। और ये जो कलश है ना, वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपो विशुन्धराः ऋग्वेदः यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। ये ब्रह्मांड का स्वरूप जो कलश है, ये गोविंद का स्वरूप भी है, ये राघव जी का स्वरूप है। अब कलश को लेकर के अब चलते हो तो कलुषित भावना तो विनष्ट होती ही है। राघव जी साक्षात अपने दिव्य परिकर के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपने दिव्य छटा के साथ आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं महाराज। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने आप का तरन तारण तो करता ही है। पता है किसका करता है? अपनी पीढ़ियों को तार देता है। कई पीढ़ियों को, एक को नहीं, 7 को नहीं, 21 पीढ़ियों को। जितने भी भक्त हुए ना, जितने भी भक्त हुए, भागवत जी के अनुसार प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए। आपने भागवत जी की कथा तो सुनी ही है। तो उनके कारण प्रहलाद जी के कारण उनके पिता मुक्त हुए ना। भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद जी, हम 21 पीढ़ियों को, आप एक नहीं, हम 21 पीढ़ियों को, जहाँ हमारी दृष्टि पड़ जाती है, जिसको हम छू देते हैं, जिसे हम देख लेते हैं, जिसके ऊपर हम कृपा कर देते हैं, वह व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान मुक्त हो जाता है।